हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। अब यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के रिगार्डिंग चार ऑप्शन है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रिशिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सेकेंड में गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। थर्ड में गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। फोर्थ में गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज of aldehyde and कीटोन। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर बच्चों हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप पाए जाते हैं और जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अब हम कार्बोनिल ग्रुप में देखें बच्चों, अगर हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में देखें तो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप्स में क्या होता है, पोलैरिटी होता है। तो पोलैरिटी के कारण ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में क्या होता है कि इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप में है तो डाइपोल बन गया। डाइपोल का मतलब दो पोल होना, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो अब इन दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जबकि अगर नॉर्मल हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं बच्चों, केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कारण उसमें कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होता। तो इसलिए जो बेसिकली हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के होते हैं उनके लिए भी इसका क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो यहाँ पर गिवन है बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है ये समझेंगे। स्टेटमेंट सेकंड में गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे एल्कोहल में, तो अगर हम एल्कोहल लेंगे तो इस तरीके से एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल में बच्चों होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा हो जाता है। जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं पाया जाता। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जबकि ये एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं पाया जाता। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का कम हो जाता है, एल्कोहल का ज्यादा हो जाता है, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास होने के कारण भी, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।